उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों का आतंक देखिए। पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी देखिए। मुसलमानों के एक और तारीखी मकबरे पे किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में भगवा झंडा लहराया गया। पुलिस की मौजूदगी में मकबरे में अंदर घुसकर पूजा की गई। पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के मज़ारों को तोड़ा गया, उन पे पांव रखे गए, उन पे चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाए गए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल सत्तार एक खास और एक वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को पता चले, या उन लोगों को पता चले जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं देखी थी, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को हिंदू संगठनों का आतंक नहीं देखा था, जिन्होंने उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा नहीं देखा था, वो वीडियो देखें और उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा देखें और इन हिंदू संगठनों का आतंक देखें। ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसने थोड़े दिनों पहले जब संभल में मुसलमान अपनी जामा मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए जमा थे कि सर्वे टीम वहां पे आई थी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त गोलियां बरसा दी थी। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से खामोश खड़ी है, किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों के लोग बैरिकेड को फांद कर मकबरे में घुस रहे हैं और उनके हाथों में लाठियां हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, उनके पास हथियार हैं, वो हथियार लहराते हुए मज़ार में दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद किस तरीके से वहां पे तोड़फोड़ मचाई जाती है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आज हम इस पूरे मामले को समझते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के नज़दीक में एक मकबरा है, जो मकबरा नवाब अब्दुल समद के नाम से मशहूर है और ये मकबरा 16वीं सदी का है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिंदू संगठनों के लोग दावा करते हैं कि ये तो ठाकुर सिंह का यहाँ पे एक मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर ये मकबरा बनाया गया था। ये बात वो ज़बानी कहते हैं, उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और वहाँ पे मंदिर होने का किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला और न सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई सबूत पेश हुआ कि बाबरी मस्जिद जिस जगह है वहाँ कोई मंदिर था। इसी तरीके से मकबरे को मंदिर बता दिया गया, लेकिन कोई सबूत उनके पास ऐसा नहीं था कि वो पुलिस प्रशासन को कोर्ट में कहीं दिखाते कि भाई हाँ हमारे पास ये है। लेकिन ये उनकी गुंडागर्दी है कि उन्होंने कहा कि ये मंदिर है तो वही मंदिर है। पुलिस प्रशासन तो फिर सीधे तौर पर उन्हीं का साथ देता है। उसके बाद जब वो उसको मंदिर बताते हैं, पुलिस प्रशासन को इस बारे में पता चलता है, तो पहले से ही पुलिस प्रशासन वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देता है, लोगों को अंदर जाने से रोकने के लिए मुकम्मल तरीके से बंदोबस्त कर दी जाती है। लेकिन जब हिंदू संगठनों की भीड़ आती है तो पुलिस उन्हीं रास्तों पे खड़ी होती है, उनके हाथों में लाठी डंडे होते हैं, पुलिस के पास सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है। पुलिस तमाशाबीन बन जाती है, पुलिस उन्हें रोकने तक की कोशिश नहीं करती और वो लोग अंदर घुस जाते हैं, मकबरे में तोड़ करते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन मुकम्मल तरीके से हरकत में आने की जब कोशिश करता है, उस वक्त पूरे मज़ार पे भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। अंदर घुसकर मज़ारों में तोड़फोड़ की जाती है। बाहर करीब में एक मज़ार था, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं लोग, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में जर्रा बराबर जो नहीं रही थी। क्यों नहीं? क्योंकि इस पूरी की पूरी भीड़ में बीजेपी के नेता मौजूद थे, अखिलेश साहब की पार्टी के बड़े बड़े लीडर मौजूद थे इस भीड़ में, और यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सीधे तौर पे गठबंधन देखा गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी इस मुसलमानों के तारीखी मकबरे को तोड़ने में बीजेपी के साथ खड़े थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत की थी। ये उसी पार्टी के लोग हैं, उसी संगठनों के लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों से 1992 में बाबरी मस्जिद छीनी थी और 2025 में मुसलमानों का एक और तारीखी मकबरा छीने जाने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाले मुल्क भारत में मुसलमानों की इस वक्त किस तरीके की कंडीशन है। मुसलमानों की किसी भी मस्जिद पे मंदिर का दावा किया जाता है, बगैर सबूत के सर्वे टीम बिठा दी जाती है, थोड़े दिनों के बाद उस पर ताला लगा दिया जाता है और फिर साल 2 साल गुजरते हैं तो कोर्ट फैसला देता है कि भाई हाँ यहाँ पे तो मंदिर ही था, और मुसलमान खामोश। मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, इंसाफ की उम्मीद करें तो किससे करें। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1948 में जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ ईशा की नमाज पढ़ी गई थी, वहाँ बुत रखे गए थे, वहाँ मूर्तियाँ रखी गई थी, और दूसरी तरफ आस्था के आधार पर फैसला सुना दिया जाता है कि यहाँ
बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि यहाँ पे राम मंदिर बनेगा। मुसलमानों ने उस बात को हजम कर लिया, मुसलमानों ने उस बात को पी लिया और मुसलमान उस बात पे जो है इसलिए कि मुल्क में दंगा ना हो खामोश रहे। लेकिन उसके बाद एक लाइन सी लग गई, मुसलमानों की मस्जिदों को मंदिर बताए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे बताइए कि मुसलमानों ने आज तक किसी मंदिर पे ऐसा दावा किया है कि इसको मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है? मुसलमान अपनी धार्मिक जो आस्था है उस पर सही तरीके से अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत गाहों की तरफ जाते हैं। हम इस बहस की तरफ जाते हैं, लेकिन ये सरकारों का काम है कि वो मुसलमानों की इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करे। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से गुंडों का साथ दे रही है, ये वही सरकार है जो मुसलमानों की थोड़ी सी गलती पे उनके घरों को बुलडोज कर देती है। लेकिन यहाँ एक मकबरे पे भगवा झंडा लहराया गया, भीड़ ने तोड़फोड़ मचाई, मज़ारों को तोड़ा गया। लेकिन देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं हमने गुंडों को ख़त्म कर दिया, हमने बदमाशों को ख़त्म कर दिया, हमने क्राइम को उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दिया, हम देखेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इन गुंडों के घरों पे, इन आतंकियों के घरों पे क्या बुलडोजर चलेगा और कब इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा। तमाम लोग कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें अपनी राय बताई और ये भी बताएं कि क्या आपने फतेहपुर का ये आतंक देखा है जो आतंक 1992 में बाबरी मस्जिद के वक्त भी इन हिंदू संगठनों ने मचाया था।